मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे आज की हमारी वीडियो है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज ड्यू फैक्टर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कमेंटेटर से, कैप्टन से, मैच एक्सपर्ट से, ड्यू फैक्टर ड्यू फैक्टर ड्यू फैक्टर। तो आखिर ये ड्यू फैक्टर है क्या? क्यों कैप्टन टॉस जीतना चाहता है ताकि वो पहले बॉलिंग करे? कैसे इफेक्ट करता है ड्यू मैच को? कैसे इफेक्ट करता है विकेट को? बॉलर पे उसके क्या असरात होते हैं? स्पिनर के ब्रेक को कैसे वो डिस्टर्ब करते हैं? और बैट्समैन को उसका क्या एडवांटेज होता है? और लास्ट में हम बताएंगे कि डे नाइट जो हमारे पास फेंग बॉल टेस्ट होता है उस पे इसके क्या असरात होते हैं और क्यों कैसे वो उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ड्यू फैक्टर है क्या। तो ड्यू फैक्टर मेरे दोस्तों, जो ड्यू फटता है ऊपर से ड्यू फटता है तो उससे पानी बनता है सरफेस पे। तो जो सरफेस पे जो पानी होती है, जो नमी होती है, उसको कहते हैं ड्यू फैक्टर। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों ड्यू फैक्टर की, आपको मैंने बताया कि ड्यू फैक्टर है क्या। अभी आगे जाके मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि बैट्समैन, बॉलर, मैच, विकेट, कैप्टन और डे नाइट जो टेस्ट होता है उसको ये कैसे इफेक्ट करता है और क्यों कैप्टन चाहता है कि टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करे अगर ड्यू फैक्टर हो, ड्यू पड़ने का खतरा हो। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी होगी ताकि आप लोगों को पता चले कि ड्यू फैक्टर है क्या। एज ए क्रिकेटर आप सबको इसकी ज़रूरत होगी। कल को आप भी ऐसे सिचुएशन में खेल सकते हैं कि ड्यू पड़ेगा तो फिर आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप खेल सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं मेरे दोस्तों कि विकेट पे ड्यू फैक्टर के क्या असरात होते हैं, मैच पे क्या असरात होते हैं। टॉस जीतकर कैप्टन क्यों बॉलिंग सबसे पहले बॉलिंग करना चाहता है ताकि वो चेजिंग करे। तो उसकी तरफ मैं आता हूं मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है डे नाइट मैच में, चाहे वो 20 हो, पिंक बॉल टेस्ट मैच हो या वनडे हो, जो डे नाइट मैचेस होते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि विकेट में इवनिंग को, शाम के वक्त को विकेट में क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है मेरे दोस्तों के क्रैक्स से तो बॉलर को एडवांटेज होता है, लेकिन जैसा ही ड्यू शुरू होता है, ड्यू फैक्टर बनते हैं, नमी होती है, तो उससे क्या होता है कि वो क्रैक्स खुलते नहीं और वैसे के वैसे रहते हैं। तो उसके साथ क्या होता है मेरे दोस्तों कि बॉलर को कोई भी एडवांटेज नहीं होता। विकेट फ्रेश दिखने लगती है, फ्रेश होती है, बॉल इवन बाउंस के साथ आता है, बैट पे अच्छे तरीके से मेडल होता है इवन बाउंस के साथ। तो उसके साथ क्या होता है मेरे दोस्तों कि जो सारा एडवांटेज है वो बैट्समैन के फेवर में चला जाता है और विकेट होती है बैट्समैन फ्रेंडली। और बॉलर के को चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, कोई भी एडवांटेज नहीं होता। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों ड्यू की मैच और विकेट पे असरात। अभी आगे जाके हम और चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि और बॉलर, बैट्समैन, स्पिन बॉलर और सारी चीज़ों पे उसके क्या असरात होते हैं। अभी आते हैं मेरे दोस्तों दूसरे पॉइंट में, फास्ट बॉलर की तरफ। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें मेरे दोस्तों तो इसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो बंदे होते हैं वो फास्ट बॉलर ही होते हैं। जो ड्यू सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वो फास्ट बॉलर को ही करते हैं। कोई भी चांस, कोई भी एडवांटेज नहीं होता फास्ट बॉलर के साथ। अभी मैं आपको उसका जो रीज़न है वो बताता चलूँ मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्यू फैक्टर में स्टार्ट में तो न्यू बॉल के साथ 4-5 ओवर तक तो थोड़ा बहुत स्विंग होता है, लेकिन जैसा ही बॉल पुराना हो जाता है और कन्वेंशनल स्विंग शुरू होता है तो उसके साथ फिर हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि बॉल के एक साइड को हम शाइन रखते हैं और दूसरे साइड को हम रफ छोड़ते हैं ताकि लो प्रेशर रफ साइड के तरफ हमारी बॉल मूव करे, स्विंग हो जाए। लेकिन जैसा ही ड्यू शुरू हो जाता है तो बॉल गीला होना शुरू हो जाता है, बॉल गीला होता है और उसके साथ बॉल का जो सीम है वो भी नरम हो जाता है। तो बॉलर का जो स्विंग होता है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब होता है, ना इन स्विंग होता है ना आउट स्विंग होता है, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है। तो किसी भी तरफ बॉल को फास्ट बॉलर स्विंग नहीं कर सकता और उसका जो सारा स्विंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉलर के पास कोई भी चांस नहीं होता कि वो विकेट ले। और उसके साथ सीम भी गीला हो जाता है, नरम हो जाता है, तो बॉलर ठीक तरीके से बॉल को उसी तरीके से ग्रिप भी नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड प्लेयर होते हैं वो फास्ट बॉलर ही होते हैं। तो इसी दौरान मेरे दोस्तों फास्ट बॉलर के पास एक ऑप्शन होता है कि जब बॉल स्विंग नहीं होता, सीम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि क्रॉस द सीम पकड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसको अनइवन बाउंस मिले। लेकिन वो मतलब वो इफेक्टेड होता है लेकिन लोकल लेवल पे, रीजन लेवल पे, स्टेट लेवल पे।
लेकिन इंटरनेशनली लेवल पे उसको उस बॉल क्रॉस सीम को समझना, उसको जज करना इंटरनेशनली लेवल पे बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और जो इंटरनेशनली प्लेयर्स होते हैं वो इजीली तरीके से बॉल की सीम को जज करके, क्रॉस द सीम बॉल को इजीली जज करके इजीली खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों के फास्ट बॉलर के पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अभी आता है मेरे दोस्तों स्पिनर की बात। तो स्पिनर के लिए भी वही सेम चीज़ है मेरे दोस्तों, बॉल गीला होना शुरू हो जाता है, बॉल का सीम नरम हो जाता है और गीला हो जाता है, और स्पिनर जो बॉल की सीम को पकड़ के बॉल पे जो रिवोल्यूशन पैदा करने की कोशिश करता है तो वो नहीं होता। तो जब वो नहीं होता मेरे दोस्तों, ना बॉल ब्रेक होता है ना स्पिन होता है, तो स्पिनर क्या करते हैं कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्तों कि इंटरनेशनली लेवल पे उसको भी खेलना बैट्समैन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इजीली तरीके से वो अपने सिंगल डबल पे और दूसरे ओवर में 1-2 बाउंड्री निकाल के अपने टारगेट के तरफ चले जाते हैं, और चाहे जितना भी बड़ा टारगेट हो वो इजीली चेस कर देते हैं। अभी आते हैं मेरे दोस्तों गेम रिजल्ट की तरफ कि गेम पे इसके क्या असरात होते हैं मेरे दोस्तों। तो गेम पे इसके असरात क्या होते हैं कि टारगेट को चेस करना, चाहे जितना भी बड़ा टारगेट हो उसको चेस करना काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए जो कैप्टन है वो टॉस जीतकर, अगर ड्यू का खतरा हो, शाम के वक्त ड्यू का खतरा हो, तो जब वो टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग करते हैं, क्योंकि चेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है इसी सिचुएशन में, क्योंकि स्पिनर को ना ब्रेक मिलता है, फास्ट बॉलर को स्विंग नहीं मिलता। तो अगर स्विंग भी ना हो, ब्रेक भी ना हो, तो स्ट्रेट बॉल पे खेलना बहुत ही ज़्यादा ईजीली होता है। तो टारगेट्स बहुत ही ईजीली चेज होते हैं, इसलिए कैप्टन टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहते हैं ताकि वो बाद में चेजिंग करे। और अभी आते हैं मेरे दोस्तों अपने आखिरी पॉइंट की तरफ कि जो डे नाइट टेस्ट होते हैं हमारे पास, पिंक बॉल जो टेस्ट होते हैं उस पे इसके क्या असरात होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड गेम वो भी होते हैं टेस्ट मैचेस, डे नाइट टेस्ट मैचेस। उसका जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि टेस्ट मैच के दौरान, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेस्ट मैच में होते हैं मल्टी डे विकेट्स मीन मेरे दोस्तों डे टू डे, सेशन टू सेशन वो चेंज हो जाते हैं। तो आखिरी 2 दिनों में वो काफ़ी सपोर्टेड होती है स्पिनर्स के लिए। स्पिनर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बहुत ही कम टोटल में भी किसी और टीम को चेस करने से। लेकिन जब ड्यू फैक्टर शुरू हो जाता है मेरे दोस्तों, तो क्या होता है कि फिर बॉल ब्रेक करना ख़त्म होता है, बॉल ब्रेक नहीं होता, बॉल स्पिन नहीं होता, वो जो रिवोल्यूशन पैदा करने की कोशिश करता है ग्रिप पे स्पिनर वो नहीं होता। तो वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, तो आखिरी दिन में 300 से 400 तक का टारगेट होता है। तो दो चेजिंग वाला टीम है वो इजीली चेस कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि डे नाइट टेस्ट उसी तरीके से इफेक्ट होता है कि जो आखिरी 2 दिन है उसमें जो स्पिनर का रोल होता है, क्योंकि विकेट टूट जाती है, विकेट पे क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन जो ड्यू फैक्टर होता है, जो ड्यू है, वो जो सारा एडवांटेज है स्पिनर से वो उसका डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की हमारी वीडियो कि व्हाट इज़ ड्यू फैक्टर, क्यों डरते हैं ये जो सारे प्लेयर्स, बॉलर, स्पिनर, कैप्टन सारे। तो मैंने आप लोगों को बताई मेरे दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।